اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ المدة القائلون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على رسول المسدد محمود الأحمد أبي القاسم محمد سيد الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وقال في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ما عرفك إلى الله وأنا صلوات پڑھیں محمد وعلا مومنین کرام، بزرگان دین، عزاداران سید الشہداء، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کا یہاں آنا، بیٹھنا، گفتگو سننا، بانیان مجالس کا یہ اہتمام کرنا، وقت کا امام اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء کے یہ ایام جو اربعین شہداء کربلا کے ساتھ مخصوص ہیں، ان مجالس میں آپ شرکت کر رہے ہیں اور ان مجالس عزاداری نوح خانی کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کو پرسابی دے رہے ہیں اور امام علیہ السلام کے فضائل اور مصائب کو بھی سن کر اپنی علمی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں رسول کائنات، خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، صاحب شریعت، صاحب کتاب، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین فرمان پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ فرمان رسول اللہ نے مولائے متقیان امیر المومنین کی اس شخصیت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، مولائے متقیان کی ان عظمتوں کا دنیا والوں کو اعتراف کروانے کے لیے فرمایا ہے کہ اے کائنات میں بسنے والوں، اے کائنات کے کونے کونے میں رہنے والوں، آؤ رسول اللہ آپ کو علی کی فضیلت اور اہمیت بتاتا ہے۔ کے کونے کونے میں بسنے والوں، کسی اور سے نہیں، کائنات کے رسول سے سنو کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ کائنات کے رسول کی زبانی سنو کہ علی کے فضائل کیا ہیں۔ آپ تو یہ بات کرتے ہو کہ ہم فلاں جیسے ہیں، فلاں فلاں کا بھائی ہے، یہ تو یہ ہو جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں بھائی بعد میں بن جانا، علی کی عظمتوں کا اعتراف بعد میں کر لینا، پہلے مجھ محمد سے سنو کہ علی کا مقام خداوندی کیا ہے۔ آپ کو بڑا مزہ آئے گا
रसूलुल्लाह ने जिस प्यार से मौला अली के फजाइल बयान किए हैं, जिस मोहब्बत जिस इश्क से रसूलुल्लाह ने अपने भाई अली मुर्तजा के फजाइल बयान किए हैं, आज दुनिया तड़प रही है या के भाई बनकर बयान किए, अपना समझकर बयान किए, या कोई खास दिली लगाव था, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि रसूल तो वो हैं जो बगैर वही के बात ही नहीं करते। ये वो रसूल हैं जो बगैर वही के बात ही नहीं करते। इसका मतलब है कि रसूल ने जो कुछ कहा खुदा के मशीयत के मुताबिक कहा। अब रसूलुल्लाह अगर इमाम अली के फजाइल बयान कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से, अगर इमाम हसन के फजाइल बयान करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से, अगर जनाब ज़हरा के फजाइल बयान करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से। अजीजों, ये वही रसूल है जिसके लिए अल्लाह ने ये कहा कि मेरा रसूल बगैर वही के बोलता ही नहीं। वो रसूल फरमाते हैं, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ अली का मकाम क्या है। अली का मकाम क्या है? आपकी खिदमत में मैंने एक ऐसी हदीस बयान की, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या अली मा अरफका इल्लल्लाहु व अना। ऐ अली, आपकी मंजिलत ये है कि कमा हक़्क़हू आपको पूरी कायनात में कोई नहीं जानता। आपके फजाइल को, आपकी मंजिलत को, आपकी अजमत को पूरी कायनात में कोई नहीं जानता। अगर कोई दावा करे कि मैं अली के फजाइल को कमा हक़्क़हू जानता हूँ, वो दो हस्तियां हैं, एक अल्लाह की जात है, दूसरा मोहम्मद मुस्तफा की जात है। सारे मिलकर अजीजों, बस अजीजों, ये मकाम है आपके मौला अमीर अल मोमिनीन का। किसने बताया? अगर कोई मौलवी बात करता तो हम और आप एतराज करते कि भाई मौलाना ने बयान किया है, कोई हदीस ज़ईफ होगी, लेकिन कायनात के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐ अली, आपको कमा हक़्क़हू कोई नहीं जानता। अगर जानने वाला है तो एक खुदा की जात है या मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। यही सबब है कि एक मर्तबा जनाब सलमान फारसी से किसी ने आकर पूछ लिया, जनाब सलमान फारसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, कोई बंदा आता है कहने लगा, आप जो मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो मस्जिद में और कौन था? मस्जिद में और कौन था? कहने लगा कि एक तो मैं था, दूसरी ऐसी हस्ती थी जिसको मैं सलमान कमा हक़्क़हू नहीं जानता। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ों, मैं नहीं जानता। वो जो लोग, जिन लोगों ने पूछा था ना, वो आए मस्जिद में, देखे कि मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे को कहा कि सलमान तो रसूलुल्लाह का सहाबी है, अली मौला का सहाबी है, ये इतनी अजमत का मालिक है कि इसी सलमान के लिए रसूल ने फरमाया सलमानो मिना अहलल बैत, ये हमारे अहल बैत में से। क्या अली को नहीं जानता? अगर जानता है तो फिर क्यों कहा कि मैं ऐसी हस्ती को दे के आ रहा हूं जिसको सलमान कमा हक़्क़हू नहीं जानता। कहने लगे ये तो सलमान तो मौला अली को जानता है। आपने वो जुमला भी सुना होगा, खुतबा बयान करते हैं कि सलमान मौला अली के दरवाजे पे बिल्कुल तवाज़ु के साथ झाड़ू लगाते थे। कुछ तो ये भी कहते हैं अपनी दाढ़ी से झाड़ू देते थे अहल बैत के दरवाजे पर। कहने लगे ये सलमान मौला अली को नहीं जानता। एक ने दूसरे को कहा, आप बताएं नहीं जानता? उसने कहा जानता है। फिर क्यों कहा कि ऐसी हस्ती है जिसको मैं नहीं जानता? इसने नौजुबिल्लाह झूठ बोला है, इसकी शिकायत रसूल से करते हैं। तवज्जो है ना मेरे भाइयों? ये सारे मिलकर गए रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह आप तो सलमान के फजाइल पढ़ते पढ़ते थकते नहीं है, आज सलमान ने झूठ बोल दिया। रसूल का सलमान और झूठ ये कैसे मुमकिन हो सकता? या रसूलुल्लाह हमने अभी अभी पूछा,
आप बताएं, एक ने दूसरे से पूछा, सलमान से हमने क्या पूछा? उसने कहा आप और हमने मिलकर यही तो पूछा कि मस्जिद में और कौन था। कहा सलमान ने क्या कहा? कहा कि सलमान ने ये कहा एक तो मैं हूं, दूसरी ऐसी हस्ती थी जिसको कमा हक़हु सलमान नहीं जानता। कहा कि या रसूलल्लाह यही कहा है, इसने भी यही सुना, मैंने भी यही सुना, जो और लोग थे उन्होंने भी यही सुना। अभी आप सलमान को बुलाए ना, पूछ ले ना उसने ऐसे क्यों कहा, क्या ये अली को नहीं जानता? रसूल ने कहा आप ही जाएं सलमान को ले आए। तवज्जो चाहता हूँ अजीजों, आप ही दोनों जाएं सलमान को ले आए। मैं उनसे पूछता हूँ, ये रास्ते में जा रहे थे, एक दूसरे से पूछे, देखिए आपने भी तो पूछा था ना, मैंने भी पूछा है कि यही जवाब दिया ना जो हमने रसूल खुदा की बारगाह में अर्ज किया। कहा हाँ यही बात है, आप घबराए नहीं। एक दूसरे को सहारे देते हुए जनाब सलमान के पास पहुंच गए। कहा कि आपको रसूलुल्लाह बुला रहे। कहा अच्छा रसूल बुला रहे? लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं चलता हूँ आपके लिए। और वो उनके साथ चल पड़े। रास्ते में फिर उन्होंने पूछ लिया कि आपको याद है कि हमने आपसे क्या पूछा था? कहा हमें याद है। कहा क्या पूछा? कि आप लोगों ने मुझे ये पूछा कि ये बताओ मस्जिद में आपके अलावा और कौन है? तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये कहा कि ऐसी हस्ती है जिसको कमा हक़हु मैं नहीं जानता। कहा कि ठीक है, अभी तो ये पक्का फंस चुका है, अभी इसको रसूल खुदा के पास लेके जाते हैं। अजीज़ ये रसूल अकरम के पास आए। रसूल अकरम के सामने एक ने भाग कर कहा कि या रसूलल्लाह हमने पहले भी पूछा था, रास्ते में भी पूछा है, वही बात की है जो हमने आपको बताई है, ये अभी पक्का उस चीज का एतराफ कर चुका है, आप इनसे पूछें। रसूल अकरम ने मुस्कुरा के कहा सलमान ये क्यों परेशान है, क्यों ये जज्बाती हो रहे हैं, इनसे पूछें इनको क्या शिकायत है। कहा या रसूलल्लाह आप ही पूछ लें, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कहा कि आपने इनको क्या बताया? एक ने पूछा, दूसरे ने जब मिलकर उन्होंने पूछा तो जनाब सलमान ने वही बात की कि भाई आपने पूछा मस्जिद में कौन है, तो मैंने ये कहा कि मैं हूं और एक ऐसी हस्ती है जिसको कमा हक़हु मैं नहीं जानता। दोनों खड़े हो गए। या रसूलल्लाह देखो अभी भी कह रहा है उसी मस्जिद में अली तो थे, या अली को नहीं जानता। अजीज़ों रसूल ने मुस्कुरा के सलमान को कहा सलमान इनको जवाब दे दो। रसूल अकरम का इरशाद खत्म हुआ, सलमान ने मुस्कुरा के कहा या रसूलल्लाह गुज़श्ता जुम्मे के दूसरे खुतबे में आपने ही तो फरमाया था या अली मा अरफक इल्लल्लाहु व अना, ऐ अली आपकी अजमत ये है कि कमा हक़हु आपको कोई नहीं जानता, एक अल्लाह जानता है, दूसरा मोहम्मद जानता है। कहने लगा न मैं अल्लाह हूँ न मोहम्मद हूँ, तो मैं अली को कैसे कमा हक़हु जान सकता हूँ? जब ये इन्होंने सुना तो परेशान हो गए। और अब जनाब सलमान ने पलट के उनसे कहा आप बताओ कि आप उस जुम्मे के खुतबे में थे या नहीं थे? कहा थे तो सही। फिर रसूल अकरम का ये फरमान सुना था या नहीं? खुतबे में जो थे तो रसूल अकरम का ये फरमान सुना? कहने के सुना तो था। तो फिर आपको नहीं पता कि रसूल की जबान से जो चीज निकलती है मशीयत परवरदिगार आलम के मुताबिक निकलती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने ये जो बयान किया हर एक को बता दिया, किसी और के कहने पे नहीं। मैं खातमुल अंबिया बताता हूँ अली का मकाम क्या है, मैं खातमुल अंबिया बताता हूँ कि अली का मकाम क्या है। बस ये अजीजों बड़ी बात है। अली की मानी क्या है? अली की मानी बुलंद है, सब जानते हैं अली की माने बुलंद है। अली जिस जगह पैदा हुए काबा, काबे की माने क्या है? काबे की माने भी बुलंद है। मजा आएगा उस मोमिन को जो ये जुमला सुनेगा जिस जगह पर अली दफन है नजफ, नजफ की माना भी बुलंदी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जाए डिक्शनरी उठाएं, काबे की माना भी बुलंदी, नजफ की माना भी बुलंदी, अली की माना भी बुलंदी। तो कहने दो ना अली वो आफताब बुलंदियों का है। जब आए थे तो बुलंदियों से, जब गए तो बुलंदियों में, जब थे तो बुलंद थे।
नाम है। इसीलिए कहते हैं कि यार आपकी जब मजलिस होती है नहीं कहती आप अली के फजाइल क्यों बयान करते हो? विलादत हो अली की तो फजाइल भी अली के, शहादत हो अली की तो फजाइल भी अली के, लेकिन शहादत हो मौला हुसैन की तो फजाइल भी अली के, शहादत हो इमाम सादिक की तो फजाइल मौला अली के। आखिरकार मौला अली के फजाइल में चक्कर क्या है? मौला अली के फजाइल में कोई चीज तो देखिए आप मलंगू ने कि हर मजलिस में जो मजलिस हो उसमें मौला के फजाइल बयान करते हो, हर जगह पे मौला के फजाइल। आखिरकार किसी दूसरे इमाम के, दूसरे अंबिया के, अली के फजाइल में मोमिनीन का खून जोश मारना शुरू करता है। आखिरकार अली के फजाइल में है क्या? इसलिए अजीजों मैंने नहीं कहा, रसूल ने तभी तो कहा था ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रे अली इब्न अबी तालिब। अजीजों अगर मजलिस को जीनत देने है किसी और के जिक्र से नहीं मिलेगी, उसको अली के जिक्र से मजलिस को जीनत मिलती है। इसीलिए हम मौला के जिक्र पढ़कर मजालिस को जीनत देते हैं। हमारी मजलिसों में मौला के जब फजाइल बयान किए जाते हैं तो मजलिस में एक निखार आ जाता है, मजलिस में एक जीनत आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप मौला के फजाइल बयान क्यों करते हैं? इतने बड़ा दकीक नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अजीजों। आखिरकार मौला अली के इतने फजाइल क्यों? आप कोई मुश्किल में फंसते हैं, मिन्नत मानते हैं कि ये काम हो जाए मैं मजलिस करवाऊंगा, ऐसा ही है। ज़ियारत पे जाते हैं मजलिस करवा के जाते हैं, वापस आते हैं मजलिस करवाते हैं। कोई अजीज मर जाता है मजलिस करवाते हैं, सिमम की मजलिस करवाते हैं, चेलम की मजलिस करवाते हैं, उनकी बरसी की मजलिस करवाते हैं। अजीजों ये मजलिस और मौला अली के फजाइल का आपस में चक्कर क्या है? जब भी मजलिस होगी अली के फजाइल होंगे, जब भी मजलिस होती है हर मोमिन हमेशा मजलिस के चक्कर में होता है। आपने देखा नहीं है कि मोमिन खुद नहीं खाते, कहते मजलिस करवाएंगे, खुद खाते नहीं है, कम खाते हैं, कुछ बचत करते और कहते हैं कि मौला की मजलिस कराएंगे। उसमें फजाइल बयान करना है तो मौला अली का। आखिरकार मौला अली के इस फजाइल में है क्या? मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। हम पहले इमाम के इतने फजाइल क्यों बयान करते हैं? आखिरकार इमाम तो हमारे और भी है ना, उनके फजाइल इतने बयान करते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत और जिद्दत के साथ नहीं होते जितने फजाइल मौला अली के बयान किए जाते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह ये मैं आपको सारी मिसाल देता हूँ। आप मिलकर दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। आपने कभी चांद देखा है? ये जो हमारे आजकल के मुफ्ती हैं मुनीब साहब, ये इनसे पूछें कि आपने, तवज्जो चाहता हूँ अजीजों, ये पहली तारीख का चांद ढूंढने के लिए ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीजें उठाकर पहाड़ों पर जाकर इधर उधर क्यों ढूंढता है? तवज्जो अजीजों, ये आखिर पहली तारीख के पीछे क्यों पड़ा है? दूसरी को देख ले, पांचवी को देख ले, 10वीं को देख ले। 10वीं के लिए ये सारे सिस्टम को लेकर जाए, बताए कि आज 10वीं डेट है, आज 5वीं है, आज 10वीं है, आज 15वीं है। आप कहेंगे ये क्या कर रहा है? हमें तो पहली का पता होना चाहिए, बाकी बाद में आने वाली डेटों का हमें खुद पता चल जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ अजीजों, ये 10वीं में नहीं जाएगा। कहो ना पहली के क्यों, 5वीं को बताओ। कहेगा 5वीं का मेरे साथ क्या ताल्लुक? पहली को ढूंढना मेरा काम है, बाकी को तय करना आपका काम है। भाई पहली को ढूंढना, उसको मुशख्खस करना इनका काम है, बाकी को तलाश करना, गिनती करना आपका काम है। भाई चांद को पहली के बाद नहीं ढूंढ सकते, पहली को तलाश करना है। हम अली के मानने वालों, मकतबे तशय्युअ के हिफाजत करने वालों, हम कहते हैं बाद वाले इमामों को हम खुद पहचान लेंगे। पहले अली के इतने फजाइल बयान करो, इतने फजाइल बयान करो कि कायनात के हर शख्स के लिए वाज़ेह हो जाए कि रसूल के बाद पहला इमाम अली है। जब रसूलुल्लाह के बाद पहले इमाम का तयन हो जाएगा तो 12वीं तक आप खुद चले जाओगे।
بعد میں کون ہے جھگڑا ہی پیلی پہ ہوتا ہے، شور ہی پیلی ڈیٹ پہ ہوتا ہے کہ آج چاند ہوا کہ نہیں ہوا، آج کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج عید ہوگی یا نہیں ہوگی، بعد میں کوئی نہیں لڑتا۔ اسی لیے ہم یہاں پہ رک کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جس ہستی کو رسول کے مسند پر بیٹھنا ہے وہ پہلے کو تلاش کرنا ہے۔ عزیزو، ہم نے تو ڈھونڈ لیا، ہم نے تو پہچان لیا کہ رسول اللہ کے بعد علی وہ اول خلیفہ ہے، علی وہ اول امام ہے جو رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ کر رسول اللہ والے کام کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ کی مسند